चुनाव आयोग आज झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला। आज दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो 2 और छत्तीसगढ़ की 1 और गुजरात की 2 और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर और साथ ही छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भी उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र में पिछले 2 चुनाव की तरह सिंगल फेज और झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, यानी कि झारखंड जो है 5 चरणों में चुनाव होने का इसे बरकरार रखा जा सकता है। नवंबर 2024 और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। तो दोपहर 3:30 बजे आज झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है 3:30 बजे और मुमकिन है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। और चलिए हमारे सीनियर असिस्टेंट एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हितेश व्यास। हितेश जी बताइए, क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ यूपी में भी आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है? बिल्कुल योगिता, चूंकि जिस बात का इंतजार लंबे समय से हम कर रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड ये 2 राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसकी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा। और जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 28 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव भी होने हैं। तो संभव है कि उपचुनाव का ऐलान भी साथ में होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की 1 सीट जो है रायपुर दक्षिण सीट शामिल है और मध्य प्रदेश की 2 सीटें शामिल हैं, जिसमें एक बुधनी सीट है और एक विजयपुर सीट है। विजयपुर सीट से रामनिवास रावत, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, इस्तीफा दिया था, इसलिए इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। रामनिवास रावत को एक बार फिर से बीजेपी यहाँ से मैदान में उतारेगी, तय है। कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में उतरना होगा अब ये देखना होगा। तो वहीं एक बुधनी सीट जहाँ से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़कर जीते थे और उसके बाद वो केंद्र में चले गए, मंत्री बन गए, अब वो सीट भी खाली हुई है। तो यहाँ पर बीजेपी भी किसको मैदान में उतारती है और कांग्रेस यहाँ पर किसे मैदान में उतारती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटें शामिल हैं जिस पर उपचुनाव है। और ये चूंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का बड़ा उलटफेर देखने को मिला, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये उनकी साख का चुनाव है। ये 10 सीटें और कुल मिलाकर 28 सीटें देश भर की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं और राजस्थान की 6 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। बिहार की 4, पंजाब की 5, मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1। तो लिहाजा आज जब तारीखों का ऐलान होगा तो ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ इन 28 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी इसमें हो सकता है। योगिता। बिल्कुल हितेश, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि विजयपुर और बुधनी जो सीट है उन पर कौन से चेहरे उतारे जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, विजयपुर के साथ साथ बुधनी, चूंकि विजयपुर जैसा मैंने कहा कि रामनिवास रावत एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो उन्हें इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी में शामिल हो गए, फिर बीजेपी सरकार में इस वक्त वो मंत्री की भूमिका में है। तो उनकी तरफ से ये तो तय है कि बीजेपी की तरफ से वही मैदान में होंगे। कांग्रेस यहाँ से किसे मैदान में उतारती है, इसको लेकर मंथन होगा। और रायपुर दक्षिण सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि लगातार पिछले 35 साल से बृजमोहन अग्रवाल का कब्जा इस सीट पर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ा ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। और यही वजह है कि पहली बार पिछले 35 सालों में ऐसा होगा कि यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में नहीं होंगे। तो ऐसे में किसे यहाँ पर मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर मंथन पार्टी के भीतर लगातार चल रहा है। 2 दिन पहले ही बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई, जिसमें दावेदारों को लेकर, उनके नामों को लेकर मंथन किया गया। कुछ कुल मिलाकर अलग अलग 6 दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें से माना जा रहा है कि 3 नामों का पैनल बनाकर भेजा जाएगा दिल्ली, और दिल्ली से फाइनल मोहर लगेगी कि बीजेपी की तरफ से इस सीट पर कौन मैदान में होगा। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है। अब चूंकि तारीखों का ऐलान होगा तो कांग्रेस की तरफ से भी ढेर सारे दावेदार हैं और मैंने देखा था कि न सिर्फ रायपुर से बल्कि दुर्ग और राजनांदगांव से भी कई लोगों ने दावेदारी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की थी। तो कांग्रेस के लिए भी मशक्कत का समय है। कांग्रेस एक उम्मीद के रूप में देख रही है कि क्या 35 साल से जो गढ़ बीजेपी का बना हुआ था, इस बार उसको भेद पाएंगे। तो बड़ा दिलचस्प है। तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद देखना है कि किस तरह से प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर आगे पार्टियां बढ़ती हैं। योगिता। बिल्कुल हितेश, और मध्य प्रदेश की तो हमने बात की, छत्तीसगढ़ की जो 1 सीट है उस पर किस तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे?
बिल्कुल योगिता, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की एक सीट जो है रायपुर दक्षिण सीट, मैंने बताया कि 35 साल से यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा खासतौर पर बृजमोहन अग्रवाल का रख रहा है। तो ये बीजेपी के साथ साथ बृजमोहन अग्रवाल का भी ये सीट जो है वो गढ़ रही है। अब ये पहली बार ऐसा चुनाव होगा कि जब यहाँ पर वो मैदान में नहीं होंगे, बीजेपी की तरफ से किसे मैदान में उतारा जाएगा, क्या बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का कोई चेहरा मैदान में उतरेगा या संगठन की चलती है, ये सब देखना होगा चूंकि दावेदार बहुत हैं। और कांग्रेस पार्टी भी, मैं जैसा बताया कि एक बड़ी उम्मीद के रूप में इस सीट को देख रही है कि क्या इस बार इस सीट पर यहाँ पर हाथ का कुछ कामयाबी देखने को मिलेगी या कांग्रेस कुछ कामयाब हो सकती है। इसको लेकर भी मंथन लगातार हो रहा है कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दावेदारों की लंबी लिस्ट है। 3 लोगों का पैनल तैयार करके यहाँ से दिल्ली भेजा जाएगा और उसमें से किसी एक पर मोहर लगेगी। तो इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा कि किन नामों पर मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तारीखों का ऐलान करेगा। आज दोपहर 3:30 पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आप उस वक्त IBC 24 पर देखिएगा सबसे सटीक कि चुनाव की तारीखें कब कब होंगी, कितने चरण में चुनाव होगा, सबसे पहले और बेहतरीन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। आपको यह भी बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज होगा। आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर और इसके साथ छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भी उपचुनाव होना है। आज इनकी भी तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र में पिछले 2 चुनाव की तरह सिंगल फेज और झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है, यानी 5 जनवरी 2025 के पहले चुनाव कराना होगा। तो ये हम आपको देखिए बड़ा शानदार तरीके से आपको बता रहे हैं, शानदार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। अभी देखिए आंकड़ा 81 के सीट का है, 41 बहुमत के लिए है, 27 JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 18 कांग्रेस के पास है और उसके साथ ही साथ देखिए अन्य पार्टियों के पास 6, निर्दलीय के पास 2, 4 के पास अन्य है। अब आ जाइए महाराष्ट्र में 288 सीट, झारखंड में 81 और दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें। ये आंकड़ा आ रहा है इसमें। फिलहाल बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब आज